Hello children, welcome back to my channel Economics with Purnima Sharma. So today I am giving a tips how to estimate any of the aggregate of national income correctly by any of the method. जो आप मिस्टेक करते हैं वो आप ना करें, उसके लिए मैं आज टिप्स दे रही हूँ 10-15 मिनट में कि आपका आंसर एट ए टाइम करेक्ट आए, राइट। पहले तो मेथड को आप डिफ्रेंशिएट करें। प्रोडक्ट में क्या ऐड करते हैं? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इनकम में क्या ऐड करते हैं? फैक्टर इनकम। एक्सपेंडिचर में ऐड करते हैं बच्चों एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इतना डिफ्रेंशिएशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, सेकेंड प्रिकॉशन आपको लगनी है कि जो हमें मस्ट करना पड़ता है कि हमें वो करना ही है इस मेथड में, वो करना ही है इनकम मेथड में, ये करना ही है एक्सपेंडिचर में, ये करना ही है वैल्यू एडेड में। ये आपको पता होना चाहिए। और इसे करने के बाद विच एग्रीग्रेट ऑफ नेशनल वी आर रिसीविंग, हमें कौन सा एग्रीग्रेट मिलता है नेशनल इनकम, ये पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हम अपने क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन पे एकदम पहले मेथड देखो और मेथड से जो आपको करना ही है उसको करो। जैसे कि हम वैल्यू एडेड मेथड लें, ठीक है, तो इसमें आपको जो मस्ट करना है वो करना है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। ये आपको क्या करना है? मस्ट करनी, ठीक है, क्योंकि ये otherwise it will create the problem of double counting. After deducting this I see what is left, value of all final goods and services. अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए, which aggregate of national income will come. वैल्यू ऑफ आउटपुट में सब कुछ होता है, ये प्राइस इनटू क्वांटिटी प्लस चेंज इन स्टॉक है, राइट। तो इसमें डेप्रिसिएशन भी है तो ये ग्रॉस होगा। इसमें हमने एनएफआई ऐड नहीं किया है, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ ऑल थ्री सेक्टर विद इन द नेशन। तो ये क्या है? डोमेस्टिक है। और हम इसको क्या बोलते हैं? वैल्यू एडेड। हमने क्या ऐड करी? वैल्यू एडेड, और इट इज ऑल्सो नोन एज डोमेस्टिक, राइट। और ये बच्चों एट एमपी होता है, एट मार्केट प्राइस, क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब प्राइस इनटू क्वांटिटी, राइट, प्लस चेंज इन स्टॉक। तो प्राइस में तो एनआईटी एडेड होता है, इंक्लूसिव ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो ये मस्ट करना है। इसके बाद आपका ये एग्रीगेट आएगा ऑफ नेशनल इनकम। आफ्टर दैट यू विल सी योर क्वेश्चन। ये तो आपको करना ही है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, what is asked in the question. Afterward you will focus on this. If in question you will be asked net, so you will deduct depreciation, gross will be converted into net, right। If in question national is asked, then plus NFIA which is from, ये मैंने बहुत डीप में चीजें सिखाई है, उसकी वीडियोस देख लेना, पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, राइट। तो फ्रॉम को हम ऐड करेंगे, ठीक है। अगर हम निकालने हैं एट एफ सी तो हम माइनस कर देंगे एन आई टी, ठीक है। तो ये आपको करना है। इसके बाद क्या आएगा ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन तीनों के साथ ट्रीटमेंट करना है। कभी गलत क्वेश्चन, आपका गलत आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाइए इनकम मेथड से। इनकम मेथड से इनकम मेथड से क्या ऐड करेंगे बच्चों? फैक्टर इनकम। क्या ऐड कर रहे हैं? फैक्टर इनकम, राइट। फैक्टर इनकम में मैंने तीन कंपोनेंट बताए, इनकम फ्रॉम वर्क, सीओई, इनकम फ्रॉम वर्क इन कैश और इन काइंड, बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, राइट, ओएस ऑपरेटिंग सरप्लस, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, राइट, एंड एंटरप्रेन्योरशिप, रेंट इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी, दैट इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। एंटरप्रेन्योरशिप से क्या है? प्रॉफिट, राइट, प्लस मिक्स्ड इनकम। ये क्या करना है? मस्ट।
इनकम मेथड से निकाल रहे हैं, तो ये मस्ट है, ठीक है। अब इसके बाद विच एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम विल कम, ये आपको पता होना चाहिए। सेकेंड स्टेप, ये नेट है क्योंकि इसमें अभी हमने डेप्रिसिएशन ऐड नहीं किया, ये क्या फैक्टर इनकम है सर, ठीक है। और ये क्या डोमेस्टिक है क्योंकि हमने अभी NFIA भी ऐड नहीं किया है, NDP, और ये FC है क्योंकि हमने अभी NIT भी ऐड नहीं किया। ये क्या NDP एट FC, और इसको बच्चों क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम। Domestic income आए या NDP at FC आए, you have to calculate only this one. After that you will see the question, if it is gross domestic product at MP, तो आपको इसको करना है बस depreciation, net plus depreciation is equal to gross, right? And domestic and domestic तो NFIO को नहीं छुएंगे, right? क्योंकि इधर भी डोमेस्टिक है और डोमेस्टिक हम निकाल रहे हैं। FC को हम MP में कन्वर्ट करेंगे कैसे, बाई here adding NIT, ठीक है। FC में NIT नहीं होता है और इसमें होता है। वीडियो बहुत डीप में बनी हुई है, उन सब वीडियो को उसको साथ में देखेंगे, राइट। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट आपका एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंडिचर मेथड, इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर ऑन ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल 4 सेक्टर। तो 4 क्या है, मेन कंपोनेंट है जो हमें मस्ट करने हैं। क्या है आपका, प्राइवेट फाइनल, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्लस कुछ बच्चे ये लिखते जाते हैं, साइन ही नहीं लगाते हैं यहाँ पे, ये लिखते जाते हैं, पता ही नहीं चलता प्लस कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं। और कुछ भी करेंगे यहाँ पे सारे स्टेप्स दिखाएंगे, रफ में नहीं, पूरे स्टेप्स इधर होने चाहिए क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये जनरल गवर्नमेंट है जो कि सर्व करने के लिए खर्च करती है पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ये हो गया। प्लस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसको भी मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, पूरा डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, हियर आई एम राइटिंग द मेन कंपोनेंट, ठीक है। प्लस नेट एक्सपोर्ट, ये हो गए हमारे बच्चों 4 मेन कंपोनेंट या 4 सेक्टर्स, द एक्सपेंडिचर बाय 4 सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड फर्म्स एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। अब इसको ऐड करके सबको ऐड करना है, ये क्या करना है, मस्ट। इसको बहुत ध्यान से देखने हैं, इसके कंपोनेंट्स का फ्लो चार्ट, राइट। इसको भी मैंने डिटेल में, सब पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है, राइट। अब आ जाइए इन सबको ऐड करके बच्चों ग्रॉस है या नेट है, ठीक है। ये किससे डिसाइड होता है, हमारी कैपिटल फॉर्मेशन से। अगर कैपिटल फॉर्मेशन ग्रॉस है बच्चों, आपने ऐड ग्रॉस किया हुआ है तो ये ग्रॉस आ जाएगा। अगर इसको आपने क्या किया हुआ है, नेट ऐड किया हुआ है तो ये नेट आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, डोमेस्टिक है क्योंकि NFI भी ऐड नहीं किया हमने, राइट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और एट मार्केट प्राइस है, बहुत इंपॉर्टेंट, मार्केट प्राइस है। यहाँ पे मैंने NIT ऐड नहीं किया बच्चों, लेकिन फिर भी मैं लिख रही हूँ ये मार्केट प्राइस है। क्यों है, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर, ये मैं खरीदूंगी तो ये मैं फैक्टर कॉस्ट पे तो नहीं खरीदूंगी, ये मैं किस पे खरीदूंगी, मार्केट प्राइस पे, जिसमें IT इंक्लूडेड है, सब्सिडीज एक्सक्लूडेड है, ठीक है। तो ये इन सारे कंपोनेंट्स के साथ NIT एडेड है बच्चों, ठीक है। तो इन सारों को जो मस्ट करना है, इसको ऐड अप करके ग्रॉस और नेट हमें सिर्फ कैपिटल फॉर्मेशन से देखना है, लेकिन हमेशा डोमेस्टिक आएगा और हमेशा किस पे आएगा, MP पे आएगा, मार्केट प्राइस पे आएगा, ठीक है। अब अपना क्वेश्चन, ये मस्ट करना है, ठीक है। इसके बाद अपना क्वेश्चन देख लेंगे, नेट निकाल रहे हैं और आपने ग्रॉस ऐड किया हुआ है, देन यू डिडक्ट डेप्रिसिएशन व्हिच इज आल्सो नोन एज कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। If you are calculating national, then add NFIA.
ये यूनिट की मैंने 24 वीडियोस बनाई हैं. NFIA, right? I am writing here plus NFIA. और अगर यहाँ पे HMP दिया है तो कुछ नहीं करना. अगर FC क्वेश्चन में पूछा है तो डिडक्ट NIT. दैट्स इट. ठीक है. अब आ जाइए इसके प्रिकॉशंस. ठीक है, 2-2, 3-3 नंबर में साथ में प्रिकॉशन. 4 मार्क्स का ये दे रहे हैं क्वेश्चन, और 2-3 मार्क्स का क्या देते हैं उसके साथ प्रिकॉशंस, राइट. प्रिकॉशंस में आप तीनों मेथड के लैंग्वेज थोड़ी चेंज करनी है, बाकी लगभग सेम है. ठीक है, कि वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स आर नॉट एडेड. ठीक है, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट एडेड. इंटरमीडिएट क्यों? क्योंकि इट्स वैल्यू इज ऑलरेडी एडेड विद द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स. वैल्यू एडेड में लिख दिया. अब उसमें एक्सपेंडिचर में इसको कैसे लेंगे? एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स शुड नॉट बी एडेड. ठीक है, द ट्रांसफर पेमेंट शुड नॉट बी एडेड. वैल्यू ऑफ ट्रांसफर पेमेंट. इनकम मेथड में कैसे लिख दिया? द इनकम received through transfer payment is not added. इनकम मेथड में. और एक्सपेंडिचर मेथड में क्या लिखा? द एक्सपेंडिचर ऑन द ट्रांसफर पेमेंट शुड नॉट बी एडेड. तो लगभग सेम है, उसमें कुछ करने की ज़्यादा, बस आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा. इसके बाद आ जाइए कि आपका स्टेप्स आते हैं 4 नंबर में. 4 नंबर में स्टेप्स अगर 4 में से 4 लेने हैं बच्चों, तो पूरा पहले उसका 4 पॉइंट लिखना है. आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, कैलकुलेशन ऑफ दिस, फ्रॉम दिस टू दिस, पहले उसके 4 पॉइंट लिखने हैं. कुछ बच्चे सिर्फ फॉर्मूला लिख के आ जाते हैं. ठीक है, तो फॉर्मूला बाद में आप लिख सकते हैं, लेकिन पहले पूरे हेडिंग के साथ आपको 4 स्टेप्स एक्सप्लेन करने हैं. और बहुत इजी है, जैसे हम करते हैं वैसे ही हमें लिखना है, बस आप उसके हेडिंग्स को याद कर लीजिए. ठीक है, तो ये वीडियो मेरे ख्याल से आपको एग्ज़ाम में बहुत काम आएगी. ठीक है, अच्छे से करके आना. ये भी आपके 10 मार्क्स की यूनिट है बोर्ड्स में, और प्री बोर्ड में तो 100% ही आता है बच्चों. तो आप लोग बहुत अच्छे से करके आना. एक न्यूमेरिकल पक्का ही आता है इसमें. ठीक है, 6 मार्क का जनरली आता है, 4 मार्क का न्यूमेरिकल, और 2-3 मार्क्स का 2 का या 3 का आएगा तो 3+3 4+2. उसमें साइड में कुछ भी एक्सटर्नलिटीज़ का डाल देते हैं. GDP एंड वेलफेयर का कॉन्सेप्ट बहुत रिपीटेडली आता है. ठीक है, तो इस तरह से करके आता है. 6 नंबर का ये हो गया. 1-2 नंबर का 1 नंबर का 1 मार्कर, 3 मार्क का एक और क्वेश्चन आ जाता है. तो इस तरह से जनरली बोर्ड्स में आता है. ठीक है, तो बी वेल प्रिपेयर्ड. गॉड ब्लेस यू.